हुए। यूं तो बांके बिहारी के बहुत भक्त हुए, लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी हुए जिनके नाम के पीछे आता है दास। और मैं उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे कि कालिदास। अब जो भेंट गाने वाली हूँ, इसमें मैं पूछूंगी 5 सवाल, मैं गाकर के सवाल करूंगी, 5 दास आपको बताने हैं। तैयार हो? आपका ध्यान कहाँ है? इनकी ओर ध्यान कहाँ है? रानी सरगम यहाँ है। कह दो सच्चे सच्चे। आइए, 5 सवाल मैं गा करके करूंगी और एक एक करके जवाब आपको देने हैं, आपको बताने हैं 5 दास। तैयार हो ना? अरे हाँ बोलो या ना बोलो तो गाने में आनंद आएगा, वरना नहीं गाऊंगी मैं। बताओगे ना? हाथ उठा के कह दो सच्चे दरबार की। आइए, और कहना है क्या कि जो जय माता दी हो, जो जय माता दी गाएगा वो तेरा दास होगा। जिसका मन माँ के चरणों में ही रम जाएगा वो तेरा खास होगा। जो खास बनना चाहते हैं, जो मैया के खास बनना चाहते हैं, सारी जिंदगी सेवा करना चाहते हैं, वो दोनों हाथ ऊंचे, दोनों हाथ सीधे। कुर्सी वाले भैया कुछ तो करके खा लो। दोनों हाथ ऊंचे और लगा के ताली कहेंगे क्या? जो जय माता दी हमारे भैया क्या कह रहे हैं? देखो ना इन आंखों से झूठा ये जमाना, और आंखों का अर्पण कर दूं मैं हरि को नजराना। खुद अपनी आंखें फोड़ श्याम गुण जो गाएगा वो कौन सा दास था? आप लोगों को नहीं पता? हाँ जी, हमारी बहनें बताएंगी कौन सा दास? सूरदास है। कितने लोग सूरदास बता रहे हैं? जरा हाथ उठाएं। कालिदास। अच्छा, कालिदास वाले हाथ उठाएं। जो कालिदास बता रहे वो हाथ उठाएं। आप अकेली हैं? कालिदास है ना? हाँ, सूरदास वाले कितने? जरा हाथों खोलो ना। 2 और 3 आप है, 4 नहीं है, 3। सूरदास ही सही है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। दोनों हाथ उठा के कहेंगे क्या? खुद अपनी आके फोड़ श्याम
जरा हाथ उठा के, जरा शोर मचा के, आवाज नहीं आ रही, जितने भक्त हैं उतने। सवाल नंबर दूसरा दास आपको बताना है, कहना है क्या? देखा ना होगा कभी ऐसा भी अनहारी, देखा ना होगा कभी ऐसा भी अनहारी, बैठा हो जिस डाली पे चलाए बैठा हो जिस डाली पे चलाए गुलारी, बैठा हो जिस डाली पे चलाए गुलारी, देखा ना होगा कभी ऐसा भी अनहारी, बैठा हो जिस डाली पे चलाए गुलारी, अपने के बदले कौन सा दास बताए? देखा ना होगा कभी ऐसा भी अनाड़ी, बैठा हो जिस डाली पे चलाए कुल्हाड़ी, थप्पड़ के बदले जो घूसे को दिखलाएगा, वो कौन सा दास था? है जी? आदरणीय चाचा जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, सम्मान भरी ताली। देखिए तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, दोनों हाथ ऊंचे और कहेंगे क्या? थप्पड़ के बदले जो घूसे को दिखलाएगा, वो जय माता दी जय माता दी गाएगा, वो तेरा दास होगा। सवाल नंबर कितना? जरा हाथ उठाओ ना, मेहनत करते रहो, कंधों की एक्सरसाइज होती रहेगी। सभी भक्त दोनों हाथ सीधे। दूसरा, चौथा, जरा शोर मचा के। तीसरा सवाल जवाब आपको देना है, कहना है क्या? एक भक्त ऐसा हुआ जानता जमाना, एक भक्त ऐसा हुआ जानता जमाना, पत्नी के प्रेम में जो हुआ पत्नी के प्रेम में जो हुआ था दीवाना, पत्नी के प्रेम में जो हुआ था दीवाना, एक भक्त ऐसा जानता जमाना, पत्नी के प्रेम में जो हुआ था दीवाना, जो पकड़ तरफ जो पकड़ तरफ को रस्सी समझ के। कौन सा दास? जितने भी हमारी माता बहनें बैठी हैं सभी में ये दोनों बड़ी होशियार हैं। इनके लिए ताली बजाओ जरा, जोरदार ताली, क्योंकि कहते हैं कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। ताली कम से कम इतनी तो बजाओ कि आज हम मैया रानी आने पर मजबूर हो जाए। कह दो देवी मैया की, दोनों हाथ ऊंचे और कहेंगे क्या? जो पकड़ सरप को रस्सी समझ के चल जाएगा, वो जय माता दी जय माता दी गाएगा, वो तेरा दास होगा। चाचा जी तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं जैसे टीवी देख रहे हैं। ये नहीं बताएंगे सवाल नंबर कितना है। सवाल नंबर कौन सा है? चौथा। कितने सवाल पूछने का वादा किया था? कितने हो चुके हैं? 4। कितने हो चुके हैं? सवाल नंबर चौथा। ध्यान से सुनना, चौथा सवाल थोड़ा सा कठिन है, तीनों से कठिन है। आइए सुनना, कहना है क्या? कर्म को ही भक्ति माना, रखा मन को चंगा, कर्म को ही भक्ति माना, रखा मन को चंगा, साबित कर दी हो जिसने कठौती, साबित कर दी हो जिसने
क्या बात है। हाँ जी, और बताएं। मोबाइल से इनका गूगल भी गलत बोल रहा है। हाँ जी, कर्म को ही भक्ति माना रखा मन को चंगा, और साबित करती हो जिसने कठौती में गंगा। मन चंगा कठौती में गंगा जो साबित दिखलाएगा, वो कौन सा दास था? हाँ जी, इधर से कुछ आवाज आई। हरिदास। अच्छा जी, और इधर से आपने बताया कुछ रैदास, और आपने देवदास। तो समय कम है, मेरे बाद झांकी भी इंतजार कर रही है। झांकी के दर्शन करेंगे तो भाभी जी के लिए ताली बजा दो एक बार। इनके लिए देखो तो सही, वाकई में बहुत होशियार है। आइए इनके लिए जोरदार ताली। भक्त रविदास दोनों हाथ ऊंचे और कहेंगे क्या? मन चंगा कठौती में गंगा जो साबित दिखलाएगा। भक्त रविदास माता दी शिवाएगा, वो तेरा दास होगा। सुनना, ये पांचवा सवाल चौथे से भी कठिन है। अगर अब की बार आप लोग नहीं बता पाओगे तो फिर मैं बता के जाऊंगी ना। सुनना, कहना है क्या? जिसका चेला ऐसा हुआ जानता जमाना, जिसका चेला ऐसा हुआ जानता जमाना, दीपक जला देता था सुना करके गाना। दीपक जला देता था सुना करके गाना, दीपक जला देता था सुना करके गाना। जिसका चेला ऐसा हुआ जानता जमाना, दीपक जला देता था सुना करके गाना। कई भरत जिसे सुनने को अकबर भी जाएगा। जिसका चेला ऐसा हुआ जानता जमाना, और दीपक जला देता था सुना करके गाना। कहे भरत जिसे सुनने को अकबर भी जाएगा। बताओ वो कौन सा दास था? सवाल कठिन है और इसमें दो जवाब है, तो आधा मैं बता दूं, आधा आप बता देंगे, फिर सरल हो जाएगा। सुनना, कहना है क्या? कि जिसका चेला ऐसा हुआ जानता जमाना, दीपक जला देता था सुना करके गाना। तो दीपक जल जाया करते थे जब तानसेन जी गाना गाते थे, है ना? लेकिन मैंने पूछा क्या है कि जिसका चेला, यानी कि मैंने सवाल में पूछा है तानसेन जी के गुरु का नाम। तानसेन जी के गुरु का नाम आपको बताना है, आधा मैं बता चुकी। है जी? तानसेन जी के गुरु का नाम। अब मोबाइल चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ जी बताएं। आप तो सबसे होशियार हैं, मुझे बड़ी पसंद आई आप। तानसेन जी के गुरु का नाम? भैया क्या बता रहे? क्या बात है, आपने मोबाइल चेक कर लिया? नकल टीपने में बड़े माहिर हैं, क्या बात है। हमारी भाभी और भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। दोनों हाथ सीधे। स्वामी हरिदास क्या तो भक्त और भगवान की, सच्चे दरबार की, और लगा के ताली कहेंगे क्या? कहे भरत जिसे सुनने माता दी शिवाएगा, वो तेरा दास होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ये भेंट कितने भक्तों को पसंद आई? सच्चे दरबार की आइए। और मेरे बाद बड़ी सुंदर सी झांकी है। उससे पहले दरबार में जितने भी माता